बीरबल की चाल, तेनाली का जाल। एक बार की बात है, अकबर बादशाह की दरबार में सुबह से ही कुछ अलग हलचल थी। बीरबल मुस्कुरा रहा था और बाकी सारे दरबारी कुछ परेशान और कुछ उत्सुक नजर आ रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी, दक्षिण से विजयनगर का मशहूर विदूषक तेनालीराम अपने राजा की आज्ञा से अकबर दरबार में पहुंचा था, एक ऐसी चुनौती लेकर जिसे हल करना किसी भी दरबारी के बस की बात नहीं थी। तेनालीराम सीधा अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज अकबर, मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसका उत्तर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सका। आपके बीरबल जी की बड़ी प्रसिद्धि सुनी है, आज देखेंगे कि वो मेरे सवाल में फंसते हैं या नहीं। अकबर मुस्कुराए बोले, तेनालीराम, हमारे बीरबल को कोई भी जाल नहीं फंसा सकता। पूछो तुम्हारा सवाल। तेनालीराम ने एक चमचमाती थाली निकाली जिसमें एक नींबू, एक कोयला और एक टूटा हुआ आईना रखा था। फिर उसने कहा, इन तीन चीजों में से एक ऐसी चीज है जो चोर को पकड़ सकती है, एक जो राजा को धोखा दे सकती है और एक जो आदमी को पागल बना सकती है। बताइए कौन सी चीज किसे करती है? पूरा दरबार सन्न हो गया। सवाल बड़ा अजीब था और गूढ़ भी। सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तेनालीराम जी, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं बल्कि एक जाल है, बौद्धिक जाल। लेकिन आप भूल गए कि हम भी चाल में माहिर हैं। चलिए मैं आपकी इस थाली को तीन भागों में बांटकर समझाता हूँ। बीरबल ने थाली उठाई, पहले नींबू की ओर इशारा करते हुए कहा, नींबू में तेज गंध होती है। जब चोर नींबू को सूंघता है तो वह डर जाता है, क्योंकि नींबू का उपयोग अक्सर नजर उतारने और चोरों की पहचान में किया जाता है। गांवों में तो चोर के घर नींबू फेंक दिया जाता है ताकि लोग पहचान लें। इसलिए नींबू चोर को पकड़ सकता है। दरबार में तालियां बज उठीं। फिर बीरबल ने कोयले की ओर देखा और बोले, कोयला ये वो चीज है जो हाथ लगते ही दाग छोड़ती है। जो राजा धोखेबाज होता है वो कोयले जैसा होता है, ऊपर से सीधा, अंदर से जलता हुआ। लेकिन जो आदमी राजा को धोखा देना चाहता है वो भी इस कोयले से बच नहीं सकता। इसलिए कोयला राजा को धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी पहचान को भी उजागर कर देता है। अब दरबार और भी ध्यान से सुनने लगा। आखिर में बीरबल ने टूटा हुआ आईना उठाया और कहा, टूटा हुआ आईना जब कोई देखता है तो खुद को कई टुकड़ों में देखता है, कभी हंसता चेहरा, कभी टेढ़ा, कभी उल्टा। अगर कोई बहुत देर तक इसे देखे तो सचमुच पागल हो सकता है, क्योंकि उसे खुद की पहचान ही खो जाती है। इसलिए टूटा आईना आदमी को पागल बना सकता है। तेनालीराम हक्का बक्का रह गया। उसने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल जी, आप सचमुच अकबर दरबार के रत्न हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी असली चुनौती अब शुरू होती है। अकबर बोले, ओह, तो ये तो सिर्फ झांकी थी। तेनालीराम बोला, हाँ महाराज, असली सवाल ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि कल रात आपके महल के अंदर से एक आवाज आई थी, राजा को बदल दो, और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक मुर्गे की थी, तो क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? बीरबल एक पल चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर दरबार में एक ऐसा सवाल उठे जिसमें पक्षी इंसानों से बातें करने लगे, तो इसका मतलब है कि कोई इंसान पक्षी बनकर खेल कर रहा है। मुझे एक रात चाहिए और मैं इस रहस्य से पर्दा हटा दूंगा। राजा ने हामी भर दी। रात को बीरबल ने पूरे तेनालीराम ने बीरबल को दी तीन चुनौतियां।
दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सबसे चतुर और चर्चित व्यक्ति थे तेनालीराम। वहीं उत्तर भारत में मुगल दरबार में अकबर के सबसे करीबी और सबसे बुद्धिमान दरबारी माने जाते थे बीरबल। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनाली, उत्तर में अकबर दरबार के बीरबल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। सुना है कोई भी प्रश्न हो वह चुटकियों में हल कर देते हैं। तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि वह कितने पानी में हैं। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बीरबल को 3 अनोखी चुनौतियां दूंगा, जिनसे या तो वो गिरेंगे या उनका नाम और ऊपर उठेगा। राजा ने सहमति दी। तेनालीराम चला दिल्ली, सीधा अकबर दरबार। चुनौती 1, बिना बोले जवाब दो। दरबार में पहुंचे ही तेनालीराम ने पहली चुनौती रख दी। बीरबल जी, मेरी पहली चुनौती है कि मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और आप उनमें से एक का भी मुंह से उत्तर नहीं देंगे। बस हर सवाल का जवाब इशारों में देंगे। अगर आप कोई आवाज निकालते हैं तो हार आपकी। बीरबल मुस्कुराए, बोले नहीं, बस हाथ जोड़कर बैठ गए। तेनालीराम के सवाल 1, आप कौन हैं? बीरबल ने अपने सीने पर हाथ रखा और हल्का सा सिर झुकाया, मतलब मैं सेवक हूं। 2, आपकी पहचान क्या है? बीरबल ने अपनी पगड़ी की ओर इशारा किया, मतलब यह मेरी पहचान है। 3, अगर मैं आपको मूर्ख कह दूं तो? बीरबल ने दोनों कान पकड़े और मुस्कुरा दिए, मतलब मूर्ख नहीं हूं और आपसे उम्मीद नहीं थी। 4, अगर मैं आपको जीत गया तो? बीरबल ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, मतलब आपका स्वागत है। 5, और अगर आप मुझे हरा दें तो? बीरबल ने धीरे से अपनी जगह से उठकर तेनाली को अपनी कुर्सी देने की एक्टिंग की, मतलब आपका सम्मान करूंगा। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बिना बोले इतना बोल जाना सिर्फ बीरबल का काम है। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, वाह, पहली चुनौती पार कर ली। अब दूसरी चुनौती। चुनौती 2, असली चोर कौन? तेनालीराम ने कहा, बीरबल जी, मेरी दूसरी चुनौती है। मैं 5 लोगों को लाया हूं जो दिखने में बिल्कुल सामान्य हैं, पर उनमें से एक चोर है जिसने मेरे महल से एक कीमती मोती चुराया। बिना सवाल किए केवल देखकर पहचानिए असली चोर कौन है। बीरबल ने 5 को बारी बारी देखा। वह उनके चेहरे नहीं, उनके पैरों और हाथों को गौर से देख रहे थे। फिर बोले, चोर ये रहा। उन्होंने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। तेनालीराम चौंक गया, बोला, आपको कैसे पता चला? बीरबल बोले, बाकी 4 के हाथ पैर धूल से सने थे, लेकिन यह तीसरा सबसे साफ था। चोर चोरी के बाद सबसे पहले खुद को साफ करता है ताकि किसी को शक न हो। यही बात इसे चोर बनाती है। तेनालीराम ने सिर झुका लिया। दूसरी चुनौती भी बीरबल ने जीत ली। चुनौती 3, खुद को भूल जाओ। अब तेनालीराम बोला, मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो आज के दिन खुद को भूल जाइए। न बीरबल बनिए, न दरबारी बनिए, न अकबर के सलाहकार। बस एक सामान्य इंसान बनकर ऐसा कार्य कीजिए जिससे कोई आपको पहचान न पाए। बीरबल हंसे, बोले, ठीक है तेनाली जी, कल सुबह मैं आपके सामने आऊंगा। पहचान लेना मैं कौन हूं। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल नजर नहीं आए। एक भिखारी दरबार के बाहर बैठा था, कपड़े फटे, सिर झुका हुआ, एक टूटी वीणा है। बीरबल ने चुरा लिया तेनाली का आइडिया। दक्षिण के प्रसिद्ध दरबारी तेनालीराम और उत्तर के चतुर विदूषक बीरबल दोनों ही अपने अपने राज्य के गर्व थे।
तेनाली ने कई बार अपने राजा कृष्णदेव राय को चालाकी से संकट से निकाला था और बीरबल ने बादशाह अकबर के लिए ऐसी चालें चली थीं जिनकी मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे और बात वहां पहुंच जाएगी जहां तेनाली को कहना पड़ेगा, बीरबल ने मेरा आइडिया चुरा लिया। घटना की शुरुआत। एक बार अंतर्राज्यीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत के सभी राज्यों से चतुर दरबारी, विद्वान और विदूषक बुलाए गए थे। दिल्ली में इस आयोजन का केंद्र रखा गया और अकबर बादशाह ने मेजबानी संभाली। तेनालीराम भी विजयनगर से विशेष रूप से आमंत्रित थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, इस बार बीरबल को ऐसी योजना दिखाऊंगा कि पूरी सभा वाह वाह करेगी। रात को तेनालीराम ने एक अनोखी स्कीम तैयार की, मूर्खों की खोज अभियान, जिसमें हर राज्य से दो दो सबसे बुद्धिमान मूर्खों को नामांकित करना था और फिर उनका एक अलग बुद्धिमान मूर्ख आयोग बनाया जाना था। तेनालीराम का विचार था कि इससे हर राज्य अपने ही भीतर झांक कर सीखेगा कि मूर्खता भी एक सीख है। तेनाली ने ये स्कीम अगले दिन सुबह मंच पर पेश करने की सोची और अपनी डायरी में पूरा प्लान लिखकर तकिए के नीचे रख सो गए। अगली सुबह का झटका। सभी दरबारियों के सामने अकबर दरबार में बीरबल मंच पर आए और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोले, महाराज, मैं एक ऐसी योजना लाया हूं जो पूरे हिंदुस्तान को खुद की कमजोरी और मूर्खता से रूबरू कराएगी। नाम है बुद्धिमान मूर्ख आयोग। तेनालीराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरा आइडिया है। ये कैसे हुआ? बीरबल ने हूबहू वही बातें कहीं जो तेनाली ने अपनी डायरी में लिखी थीं। सभा ताली बजा बजाकर पागल हो गई। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और बोला, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। तेनालीराम अंदर से खौल रहा था, लेकिन खुद को संयमित करते हुए बोला, बीरबल जी, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूं? सच सामने आया। बीरबल और तेनाली एक बगीचे में जा बैठे। तेनाली बोला, बीरबल जी, आपने जो योजना सभा में बताई वो मेरी थी। मैंने उसे रात भर लिखकर तैयार किया था और वो मेरी तकिए के नीचे थी। आपने कैसे? बीरबल मुस्कुराए बोले, सच बताओ तेनाली जी, मैं आपकी चालाकी को समझ चुका था। आप इतनी बड़ी सभा में कुछ हटकर दिखाने वाले थे और मैं जानता था कि आप डायरी में सब लिखते हैं। इसलिए मैंने रात को आपकी डायरी एक नौकर के जरिए पढ़ ली। तेनाली ने गुस्से में पूछा, तो आपने चोरी की? बीरबल बोले, नहीं, मैंने आपकी योजना को भारत के सामने लाने में मदद की। यदि मैं न करता तो शायद वो डायरी वहीं पड़ी रह जाती और कोई सुनता ही नहीं। तेनाली कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, लेकिन आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? बीरबल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग समझें विचार का महत्व है, नाम का नहीं। अगर आप चाहें तो अगली सभा में आप खुद आगे आकर यह कह सकते हैं कि यह संयुक्त योजना थी। तेनाली का जवाब। तेनाली मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपने मेरा आइडिया चुराया नहीं, उसे अमर कर दिया। अगली बार मैं और सतर्क रहूंगा, लेकिन आज मैं मान गया, आप सच में बीरबल हैं। बीरबल ने हाथ बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे का। तेनाली और बीरबल की जुबानी जंग। एक बार की बात है, भारत के दो महान और चतुर दरबारी, उत्तर के बीरबल और दक्षिण के तेनालीराम, एक साथ अकबर के दरबार में आमने सामने आए। दरअसल यह एक विशेष सभा थी, भारत के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कौन, जिसका आयोजन बादशाह अकबर ने बड़े उत्साह से किया था। पूरे देश से बुद्धिजीवी, मंत्री, कवि और राजा आए थे।
लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण था तेनाली बनाम बीरबल। दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कौन जीतेगा? तेनाली की जुबान बिजली है। बीरबल की बातों में जहर भी मिठास जैसा लगता है। आज तो मजा आएगा। अकबर सिंहासन पर बैठते हुए बोले। बीरबल और तेनालीराम, आज हम देखेंगे कि जब दो सबसे तेज जुबान वाले आमने सामने हो तो किसका तर्क भारी पड़ता है। शुरू करें जुबानी जंग। दोनों ने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। पहला वार तेनाली का तंज। तेनाली हंसते हुए। बीरबल जी, सुना है आपकी बातों से लोग इतना हंसते हैं कि दुख भी भूल जाते हैं। लेकिन आपने कभी आईना देखा है? वहां आपकी बातों से ज्यादा आपका चेहरा हंसाता है। दरबार हा 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 हा। बीरबल शांत स्वर में। तेनाली जी, आपके जैसे चेहरे वालों को तो भगवान ने बनाया ही इसलिए है ताकि हम जैसे लोग आईना देखकर अपने अच्छे भाग्य का शुक्रिया कर सकें। दरबार को है तालिया। दूसरा वार बीरबल का उल्टा वार। बीरबल। तेनाली जी, आपने अपने राजा को कई बार गधा बताया है ना? तेनाली मुस्कुराकर। कभी कभी समझदार को भी असलियत बतानी पड़ती है। और वैसे भी गधा मेहनती होता है। यह तुलना अपमान नहीं, गुणगान है। बीरबल। तब तो सही कहा आपने। और अकबर को शेर कहने वाले मैं और आपकी तुलना भी सही है। गधा और शेर कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज हम हैं। दरबार वाह। बीरबल की बात में गहराई भी और हंसी भी। तीसरा वार तेनाली की चाल। तेनाली। बीरबल जी, आपके पास अकबर हैं, आपके पास हीरा है, माणिक है, खजाना है। लेकिन क्या कभी आपने किसी को दिल से हंसाया है? मैं तो नंगे पांव खाली हाथ भी जनता के बीच जाकर हंसी बांट आता हूं। बीरबल। बिल्कुल। क्योंकि आप जब नंगे पांव निकलते हैं, लोग हंसते ही हैं। और जब मैं बोलता हूं, लोग सोचते हैं। तेनाली। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचने वाला आदमी अक्सर शादी नहीं कर पाता। बीरबल। इसलिए ही तो मैं शादीशुदा हूं और आप अकेले घूमते हैं। दरबार हा 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 हा। निर्णायक पल। अब अकबर ने कहा। अब अंतिम सवाल, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा कहो। यह सबसे कठिन युद्ध है। तेनाली थोड़ा गंभीर होकर। बीरबल, तुम ऐसे आदमी हो जो खामोशी में भी शोर मचा सकते हो। तुम्हारी बातें तीखी हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं, सिर्फ अक्ल है। बीरबल। तेनाली, तुम ऐसे दुश्मन हो जिसे मैं हर रोज हराना चाहूं ताकि हर दिन कुछ नया सीख सकूं। तुम्हारे तर्कों में नाच है और तुम्हारी बातों में तुक। दरबार का फैसला। अकबर मुस्कुराते हुए बोले। आज की जंग का कोई विजेता नहीं, लेकिन भारत विजेता है, जिसे ऐसे दो अनमोल रत्न मिले हैं। जुबान से तलवार चलाने वाले योद्धा कभी किसी को घायल नहीं करते, बस सोच बदल देते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी तेनाली बोले। अब चले बीरबल जी। बाहर जनता हमारा इंतजार कर रही है, कोई हंसने को, कोई समझने को। बीरबल। और कोई हमें देखने को कि हम दो जुबानों की जंग लड़ते लड़ते दोस्त